एक दिन जनाब कंबर आए थे दहलीज सैयदा पे। मैं बार बार दहलीज कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास उर्दू में कोई इससे बेहतर लफ्ज नहीं है, वरना एक दफा जनाब सलमान झुके हुए दहलीज पे, एक शख्स ने गुजरते हुए मदीने वाले ने कहा था, उसने कहा सलमान इसी दहलीज पे झुका रहता है, इस दहलीज से मिलता क्या है? सलमान ने आंख भर के उसके चेहरे की तरफ देखा, आज दहलीज कहा, आज के बाद दहलीज ना कहना। उसने कहा इसे दहलीज ना कहूं तो और क्यों कहूं, ये तो लकड़ी का दरवाजा है, एक चौखट है, चौखट गए, दहलीज है, दहलीज ना कहूं तो और क्यों कहूं। सलमान ने यूं उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है, दहलीज नहीं सिदरतुल मुंतहा है। हर वो बंदा बोलेगा जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है। फरमाया सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का नाम आना था, वो शख्स देख लगा अली के दरवाजे में बैठ बैठ के ऐसी पगली बातें कर रहा है। सिदरतुल मुंतहा तो अर्श में है। फरमाया सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? फरमाया अर्श का वो मकाम है जहां जबरील रुक गए थे और मुस्तफा चले गए थे। फरमाया जहां जबरील रुके उसे तू सिदरा कहता है, यहां मोहम्मद रुकता है। या मानो या मनवाओ, या कुरान पे लिखो या मुझसे लिखवाओ, मैंने दो जगहों पे नबी को रुकते देखा है। एक मेराज में पर्दे के बाहर रुका था, एक ज़हरा के दरवाजे पे रुका। किबला बुजुर्ग साहब, दो जगहों पे मुझे नबी रुकते हुए नजर आए। मैं उस बंदे के कदमों पे चार कुर्बान करूंगा जो मुझे किसी किताब से साबित करे। नबी काबे में इजाजत मांग के गया हो, नबी कुरान लेते इजाजत मांग के गया हो। नबी दो जगहों पे इजाजत मांग रहे थे, एक मेराज में पर्दे के बाहर, एक ज़हरा के दरवाजे पे। फिर मार, या वहां बतूल रहती है या यहां तौहीद है। दो दिन मैंने बड़ा जब्त किया है। ये मेरे बदे हाथ अब जो मेरे सीने में, वो सुनना जरूर। तुम्हारे शहर पे करम है नबी की बेटी का। तुम्हें शहजादी ने कई तबरुकात से नवाजा हुआ है। उस करम की लाज रखना। हदीसे किसा पढ़ते हो ना हर घर में। इस शहर को यह एजाज हासिल भी है, यहां वो किसा का टुकड़ा भी है। हदीसे किसा हर घर में पढ़ी जाती है। क्या है हदीसे किसा में? हसन आए, शहजादी से पूछा कि नाना कहां है। जो हदीसे किसा के कारी बैठे हो, मैं तो कोई मुश्किल भी बात भी नहीं पढ़ रहा, वो हदीस पढ़ रहा हूं जो हर घर में पढ़ी है। हदीसे किसा में क्या है? इमाम हसन आए, अम्मा से पूछा, अम्मा नाना कहां है। वो हसन जो मां की गोद में बैठ के लोह पढ़ते थे, उन्हें घर में नाना नजर क्यों नहीं आया? हुसैन आए, इन्नी अशम्मो इंदा कर आयतन तैयबा कान्ना है तो जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही। फरमाया वो चादर के नीचे है बाबा। अली जैसे इमाम आए जो सरा से सुरैया तक देखता है। वो पूछ रहा है, ज़हरा रसूल कहां है? एक लम्हे के लिए तो कोई शिया सोचे इमाम हसन को रसूल क्यों नजर नहीं आ रहे, करीम करबला को नजर क्यों नहीं आ रहे, अली जैसा खतीब मिंबर सलूनी क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब है कोई राज है। नबी थे ज़हरा की चादर के नीचे। नबी थे सैयदा की चादर के नीचे, सैयदा की चादर के नीचे थे। इमाम हसन ने भी पूछा, करीम करबला ने भी पूछा, अमीर अल मोमिनीन ने पूछा। तीनों ने पहले सैयदा से पूछा, सैयदा ने बताया तो तीनों चले। ये तीनों के तीनों इमाम हैं। अली भी इमाम है, हसन भी इमाम है, हुसैन भी इमाम है। फिर बोले हैदराबाद जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो तीन हुज्जतों को, बादशाह हुसैन सब जो तीन हुज्जतों को रास्ता दिखाए। अब याद आई मासूम की हदीस। मासूम ने फरमाया था, हम हैं खलाइक पे हुज्जत,
हमारी मां है हम पे हुज्जत। ना 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 ना, हुज्जत किसे कहते हैं? जो मखलूक को अल्लाह दिखाए। इमाम ने फरमाया हमने दुनिया को बताया है कि अल्लाह है, हमारी मां ने हमें बताया है अल्लाह है। हमने खलाइक को बताया अल्लाह है, हमारी मां ने हमें बताया। ऐ बिन्ते पैगंबर, तू गर माओं में न होती तो जन्नत कभी माओं के पांव में न होती। और हर मां के कदमों के नीचे भी जन्नत नहीं, उसी मां के कदमों में है जो मां ज़हरा के कदमों में है। हसन, राज सुनना किस आके? आज तुम्हारे जिस्म हो फर्श पे, रूहें हो अर्श पे। हसन आए, सैयदा से पूछा, हुसैन आए, सैयदा से पूछा, ऐसे की हदीस है किसा। तीनों जब चादर के करीब गए, एक भी तीन हुज्जतों में बगैर इजाजत के चादर के अंदर नहीं गया। हल अतअज़ुनी अन अदखुल मअक तहतल किसा, क्या इजाजत है मैं चादर के नीचे आऊं? इजाजत मिली तो चादर के नीचे आए, इजाजत मिली तो चादर के नीचे आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कतन कभी भी मैं घड़े में मुंह दे के तो नहीं बैठा, मैं लाउड स्पीकर में बैठा हूं, इतनी पब्लिक के सामने बैठा हूं, कैमरे की आंखों में मेरी आंखें हैं, पूरी दुनिया बात को सुन भी रही है, बातों को समझ भी रही है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, कोई मौलवी मुझे आके बताए इन तीन हुज्जतों में कोई बगैर इजाजत के चादर के नीचे गया हो तो फिर मुझे बोल के बताओ इनमें से वही हुसैन नहीं है जो रसूल की पुष्ट पे आके सजदे की हालत बैठे थे, तब तो कांधा हिला के नहीं पूछा कि नाना इजाजत है मैं तेरी नमाज में आ जाऊं, नाना इजाजत है मैं तेरे सजदे में आ जाऊं। वहां बगैर इजाजत के, यहां इजाजत लेके पूछो राज क्या है? वो नमाज किबरिया थी, ये हिजाब है किबरिया। वो नमाज किबरिया थी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह के राज को ज़हरा कहते हैं, तौहीद के हिजाब को ज़हरा कहते हैं, मोहम्मद के हाथ में मुकद्दर की लकीर को ज़हरा कहते हैं। कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आया, इसलिए कि वो हिजाब किबरिया है। कलेजे फट जाएं, अकलें जख्मी हो जाएं, दांतों को पसीना आ जाए, इनकी दहलीज के राज पढ़ने के लिए मेराज में गए तो कहां रुके थे? पर्दे के बाहर। आज तक शिया सुन्नी इसी बात पे खुश हुए जा रहे हैं, हमारे नबी मेराज में गए थे जूते समेत। ऐसा ही है, इसी बात पे हैं। तो जूता एक तो नहीं गया, दो गए, एक पर्दे के बाहर रहा है। यहां वहां नबी ने इजाजत मांगी या यहां इजाजत मांगी। सलमान ने फरमाया इसे दहलीज ना कहो, ये सिदरतुल मुंतहा।